इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे सूर्य सेन के बारे में। सूर्य सेन, जिनका जन्म 22 मार्च 1894 में एक बंगाली वैद्य फैमिली में नावपाड़ा, चिट्टगोंग, बंगाल में हुआ था, जो कि आज के दिन बांग्लादेश में। इनके पिताजी रमानी रंजन से एक टीचर थे। सतीश चंद्र चक्रवर्ती सूर्य सेन के एक कॉलेज के टाइम के टीचर थे, जिन्होंने सूर्य सेन को इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से अवगत कराया। बात करते हैं इनके अर्ली पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। सेन 1918 में चिट्टगांव गए और वहाँ पे लोकल नेशनल स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। वहीं से उन्हें मास्टर की उपाधि मिली। 1918 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के चिट्टगांव ब्रांच का प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया। सूर्य सेन ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बाद में इन्हें अरेस्ट करके 1926 से 1928 तक जेल में रखा गया। तो बात करते हैं इनके तैयारियों के बारे में। सूर्य सेन ने अनुशीलन समिति, एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि शरद चंद्र बसु के द्वारा फाउंडेड थी, उसे ज्वाइन किया। सूर्य सेन को जवान और ऐसे क्रांतिकारियों को रिक्रूट करने के लिए जाना जाता था, जो कि बाद में चिट्टागोंग ग्रुप का हिस्सा बना। इस ग्रुप में अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकनाथ बाल जैसे लोग थे, जिन्होंने चिट्टगोंग में ब्रिटिश की जो टुकड़ी थी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। अब बात करते हैं रेड के बारे में। सेन ने क्रांतिकारियों का एक ग्रुप लेकर 18 अप्रैल 1930 को पुलिस के आर्मरी और जो उनके और भी जगह थे चिट्टगांव में, उस पर उन्होंने हमला किया। उनका प्लान था कि आर्मरी से सभी प्रकार के हथियार और असला बारूद को अपने कब्जे में लिया जाए और कम्युनिकेशन के जितने भी साधन उस समय मौजूद थे उन सबको खत्म कर दिया जाए। 6 में से एक ग्रुप, जिसे गणेश घोष लीड कर रहे थे, उन्होंने पुलिस आर्मरी को अपने कब्जे में लिया। एक और ग्रुप, जिसे लोकनाथ बाल लीड कर रहे थे, उन्होंने भी एक अलग आर्मरी पे कब्जा कर लिया, जहां से उन्हें ल्यूइस गन और 303 आर्मी राइफल प्राप्त हुए। इस पूरे रेड का जो एंड गोल था वो चिट्टगांव को ब्रिटिश राज से पूरी तरीके से आइसोलेट करना था। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ग्रुप के पास हथियार तो आ गए और उन्होंने सभी प्रकार के कम्युनिकेशन लाइंस को भी तहस नहस कर दिया, पर उन्हें एम्यूनेशन नहीं मिल पाया। उन्होंने वहां के प्रेमाइस में इंडियन नेशनल फ्लैग को भी होइस्ट किया, पर क्योंकि उनके पास गोलियां नहीं थे, सिर्फ
बंदूक थे। तो ब्रिटिश आर्म फोर्सेस से लड़ाई करने के बजाय वो वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद ब्रिटिश इंडिया आर्मी के एक टुकड़ी ने इस रेवोल्यूशनरी ग्रुप को जलालाबाद हिल पर एक कॉर्नर में धकेल दिया। वहां पर जो लड़ाई हुई उसमें 12 क्रांतिकारी शहीद हुए। बहुत सारों को पकड़कर जेल में भी डाल दिया गया, जबकि कुछ भागने में सफल हुए, जिसमें से एक सूर्य सेन थे। रेड के बाद भी इनकी ब्रिटिशर के साथ लड़ाई चलती रही। सूर्य सेन ने प्रतिलता वाडेकर और कल्पना दस को चित्तगोंग जेल डायनामाइट के मदद से डिस्ट्रॉय करने का उनका प्लान था, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। उसी साल उन्होंने एक पहाड़ टली यूरोपियन क्लब पे हमला करने का फैसला किया, जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। सूर्य सेन ने प्रतिलता को हमला लीड करने के लिए कहा। हमला सक्सेसफुल भी था, पर हमले के बाद भागते समय प्रतिलता को एक गोली लग गई और अपने अरेस्ट होने के बजाय उन्होंने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। अब इन सब के बाद भी क्या हुआ? सेन, क्योंकि ब्रिटिश राज के द्वारा उन्हें बहुत खुआ जाता था, इसलिए वो हमेशा अपना जगह चेंज करते रहते थे और अलग अलग वेश धारण करके पुलिस से छिपते रहे। ब्रिटिश ने सूर्य सेन के लिए एक 10,000 टका का इनाम भी रख दिया। बगल में आप उसका पोस्टर देख सकते हैं। एक बार सूर्य सेन अपने एक दोस्त के घर पे छिपे हुए थे और उनके एक संबंधी नेत्र सेन पास में ही रहते थे। नेत्र सेन ने पैसे के लालच में आकर मास्टर डा के प्रेजेंट लोकेशन के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी और फरवरी 1933 में पुलिस ने सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे पहले कि नेत्र सेन को सूर्य सेन को पकड़वाने का जो इनाम था वो उन्हें प्राप्त था। एक क्रांतिकारी, इसका नाम किरणमय सेन था, वो नेत्र सेन के घर में आया और डा, जो कि एक लंबा चाकू होता है, उससे उसका सर धड़ से अलग कर दिया। नेत्र सेन की वाइफ सूर्य सेन की बहुत बड़ी समर्थक थी और इसीलिए पुलिस के खोजबीन के दौरान भी उन्होंने उस आदमी का नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जिसने नेत्र सेन को मारा। अपने दोस्तों को लिखे गए आखिरी पत्र में सूर्य सेन ने उन्हें अपने एक स्वतंत्र भारत के सपने के बारे में याद करने को कहा। सूर्य सेन ने यह भी कहा कि जिस दिन उन्होंने रेड डाली थी वो उस दिन को भी याद रखें और उन वीरों को भी याद रखें जिन्होंने देश को आजाद कराने के खातिर अपने जीवन की आहुति दे दी।
सूर्य सेन, उनके साथ में एक और क्रांतिकारी तारकेश्वर दस्तीदार को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। हमें ऐसे रिपोर्ट सुनने को मिलता है कि किस तरीके से उनके हड्डी, जॉइंट, नाखून सबको निकाल दिया गया था, तोड़ दिया गया था। पर इन सभी प्रकार के टॉर्चर के बावजूद भी सूर्य सेन कभी भी टूटे नहीं। और आखिरकार 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन और तारकेश्वर दत्त दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने उस जगह को जहाँ पे कि सूर्य सेन को फांसी दी गई थी उसे एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका और यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग दोनों जगह पर रेसिडेंशियल हॉल उनके नाम पर है। आज के दिन कोलकाता में एक मेट्रो, रेलवे स्टेशन और एक स्ट्रीट भी सूर्य सेन के नाम पर है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के बाहर सूर्य सेन की एक मूर्ति लगी हुई है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका धन्यवाद।